नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर्स है 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच की। ये हमारी करंट अफेयर्स है। तो चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन बने हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका संबंध है बिहार से, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं और यह बदलाव पार्टी नेतृत्व में एक नई पीढ़ी, नई ऊर्जा और नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है। यह मात्र 45 वर्ष की उम्र है इनकी। सबसे युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के ये, जो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन बिहार के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं जो कई बार विधायक, एमएलए रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। वे भाजपा की कार्यकारी नेतृत्व टीम में सक्रिय रहे हैं और संगठनात्मक कामों में गहरी पकड़ रखते हैं। नितिन नवीन 45 वर्ष की उम्र में भाजपा के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 20 जनवरी 2026 को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन को निर्विरोध रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इनके लिए मतदान प्रक्रिया नहीं हुई है, ये निर्विरोध बने हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिखाया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह उनसे संतुष्ट है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से है, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यह है, जेपी नड्डा गलत, बी अमित शाह गलत, नितिन नवीन को बनाया गया ऑप्शन सी हमारा सही है। नितिन नवीन किस राज्य से संबंधित वरिष्ठ भाजपा नेता हैं? तो इनका संबंध बिहार से है। ये बिहार के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति से जुड़ा नियम निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से वे भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह गलत है। वे भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। वे केवल कार्यकारी अध्यक्ष बने, ये गलत है। वे राज्य अध्यक्ष बने, ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रक्रिया से चुना गया है? तो यह ऑप्शन सी निर्विरोध प्रक्रिया से चुना गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, फरीदाबाद में कुत्तों का पहला शमशान घाट तैयार किया गया है। यह एक ऐतिहासिक और मानवीय पहल है। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम ने पशु कल्याण की दिशा में एक बड़ी और संवेदनशील पहल करते हुए कुत्तों के लिए पहला शमशान घाट तैयार किया है। व्यवस्था विशेष रूप से लावारिस बेसहारा कुत्तों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए यह की गई है, जो अब तक देश में बहुत कम शहरों में देखने को मिली है। तो पहला प्रश्न, फरीदाबाद में कुत्तों का पहला शमशान घाट किसके लिए बनाया गया है? तो ये हमारा लावारिस बेसहारा कुत्तों के लिए बनाया गया है। फरीदाबाद में कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? तो उपलो पर आधारित इंसिनरेटर। ये उपलो अंग्रेजी में लिखा गया है, गांव की भाषा में ये गोबर से बने हुए होते हैं उपलो। अगला प्रश्न, कुत्तों के शमशान घाट का संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन फरीदाबाद नगर निगम करेगा। कुत्तों के लिए शमशान घाट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सम्मानजनक अंतिम संस्कार और स्वच्छता बनी रहे, यह इनका मुख्य उद्देश्य है। कई बार देखा गया है कुत्ते मर जाते हैं, सड़क पर पड़े हुए सड़े रहते हैं, गड्ढों में पड़े हुए सड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो उससे आम जन को भी बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। यह पहल किस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है? तो पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, मोजाम्बिक की मानव अधिकार कार्यकर्ता ग्राशा माशेल को 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानवता, सामाजिक न्याय और वैश्विक कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कदम है। यह पुरस्कार के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार है, इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ग्राशा माशेल कौन है, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ग्राशा माशेल एक प्रतिष्ठित अफ्रीकी नेता हैं, समाज सेवी और मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। वे मोजाम्बिक में जन्मी हैं और अपना जीवन सामाजिक परिवर्तन, न्याय और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित इन्होंने किया है। इनके बारे में आम चीज़ें लिखी हुई हैं जो इनके लिए और हमारे लिए भी खास हैं। तो इनसे हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये ग्राशा माशेल, ऑप्शन बी है। ग्राशा माशेल किस देश की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं? तो देखो यहाँ ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे दिया हुआ, तो ये मोजाम्बिक की ऑप्शन सी हमारा है। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। ग्राशा माशेल का प्रमुख कार्य किससे संबंधित है? तो ये मानव अधिकार, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित है इनका कार्य। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ के निर्देशों के तहत 1 वर्ष में 5 बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। नियम का सार क्या है, इसको समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादातर पता होना चाहिए। यदि किसी चालक के विरुद्ध 12 महीने में 5 बार ट्रैफिक चालान कट जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी रूप के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। किन उल्लंघनों पर चालान किए जाएंगे ये भी हमने लिखा है। निम्न गंभीर यातायात उल्लंघनों पर कटे चालान विशेष रूप से प्रभावी माने जाएंगे, जैसे रेड लाइट को जंप करना, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, ओवर स्पीड, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करना, खतरनाक ड्राइविंग और रेस ड्राइविंग इसमें शामिल रहेगी। निलंबन की अवधि क्या रहेगी? 3 माह से 6 माह तक डीएल निलंबित किया जा सकता है। जिस समय डीएल निलंबित रहेगा उस समय पर आप वाहन नहीं चला सकते हैं। बार बार नियम तोड़ने पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। प्रश्न नंबर 1 हमारा यहाँ से आ गया है। उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में 5 बार ट्रैफिक चालान होने पर किस पर कार्रवाई का प्रावधान है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन करने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, चालान पर डीएल निलंबन की व्यवस्था किस मंत्रालय के निर्देशों के तहत की गई है? तो यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उल्लंघन 5 चालान की गणना से शामिल होगा? तो इसका कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति के 5 बार चालान हो गए हैं? तो यह बिना हेलमेट वाहन धुलाई न करना, वाहन रंग बदलना, समय पर टैक्स जमा करना, जैसे बिना हेलमेट वाहन चलाना, इस तरह के हमारे होंगे। ऑप्शन बी। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सामान्य अवधि कितनी हो सकती है? तो ये हमारी सामान्य अवधि 3 से 6 माह की होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों का रिकॉर्ड किस प्रणाली में सुरक्षित होगा? तो ये ई चालान डिजिटल सिस्टम के अंतर्गत सुरक्षित होगा।
मैनुअली नहीं होगा, मैनुअल में गड़बड़ हो सकती है लेकिन डिजिटली में गड़बड़ नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हमारा सी। मुख्यमंत्री सेहत योजना बहुत ही बेहतरीन योजना चलाई गई है पंजाब सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का है, चाहे वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है या क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है, सभी के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। कैशलेस इलाज इसमें उपलब्ध होगा। इस योजना में सरकारी और निजी अस्पताल दोनों शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य है कि लोग महंगे इलाज के कारण आर्थिक तंगी का शिकार न हों। यह ऐलान 23 जनवरी 2026 को मोहाली में एक भव्य कार्यक्रम में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से हमारा, पंजाब में रुपए 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने वाले मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा किसने की है? तो भगवंत सिंह मान ने ये की है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि तक का इलाज मुफ्त होगा? तो 10 लाख रुपए तक की राशि का इलाज यहाँ पर मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य से संबंधित है? साथियों, यह पंजाब राज्य से संबंधित है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन अब तक बताए हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, नोट्स अपने बनाते रहना। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं बताया है जो फालतू फंड का यहाँ पर डाला गया हो। सोच समझ के करंट अफेयर्स बनाई जाती है। 5 दिन की करंट अफेयर्स आपके सामने इसीलिए लाई जाती है जिससे उसमें केवल काम की चीजें हों। अगला प्रश्न, इस योजना के अंतर्गत इलाज किस प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसके तहत कैशलेस सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में यह इलाज होगा। मुख्यमंत्री सेहत योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है, सभी परिवारों के लिए बिना आय सीमा, तो ये सभी के लिए है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत कौन सी गंभीर बीमारियां हैं? तो इसके अंतर्गत कैंसर, किडनी, हृदय रोग जैसी जो सबसे महंगे इलाज होते हैं वे भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। तो इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इस योजना के अंतर्गत लगभग कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? तो इसके अंतर्गत लगभग 65 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस प्रकार की स्वास्थ्य योजना है? तो यह कैशलेस स्वास्थ्य योजना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में रुपए 10 लाख तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य हमारा पंजाब बना है। मुख्यमंत्री सेहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महंगे इलाज से जनता को आर्थिक सुरक्षा देना इसका पहला हमारा ऑप्शन सी उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा होगा, 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रतीक S-400 सिस्टम देखने को मिलेगा। ये यहाँ की झांकियों का सबसे केंद्र बिंदु होगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका क्या है? परेड में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण में से ये एक होगा। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु रक्षा का मुख्य स्तंभ रहा है, इसे पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रणाली पाकिस्तान की वायु क्षमता को दमन करने में सफल मानी गई है। दुश्मन के विमानों और हवाई लक्ष्यों को लंबे रेंज से निशाना बनाकर मार गिराने की क्षमता इस सिस्टम को शक्तिशाली बनाती है। तो पहला प्रश्न हमारा सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो यह भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, सबसे सटीक। अगला प्रश्न,
गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता किस रूप में प्रदर्शित की जाएगी? तो तिर सेवा तीनों सेनाओं की रूप में है, ये एक झांकी की तरह ट्राई सर्विसेज के रूप में यह है ऑप्शन सी। तिर सेवा का आशय क्या है? तो थल सेना, नौसेना और वायु सेना का संयुक्त प्रदर्शन दिखाना इनका उद्देश्य है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना का संयुक्त प्रदर्शन। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के प्रतीक के रूप में परेड में कौन सा प्रमुख रक्षा सिस्टम दिखाया जाएगा? तो ऑप्शन सी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न, S-400 सिस्टम मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह हवाई खतरों से रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मूल रूप से किस देश का है? तो ये रूस का सिस्टम है, रूस से ये खरीदा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन किस बात का संदेश देता है? तो यह भारत की सैन्य एकता और तकनीकी शक्ति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में किस प्रकार की रणनीति प्रमुख रही है? तो संयुक्त सैन्य रणनीति यहां सबसे ज्यादा सफल रही है, जिसकी सराहना की गई है। गणतंत्र दिवस परेड में S-400 को दिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमता का प्रदर्शन यहां इसके माध्यम से दिखाया जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, ऑपरेशन सिंदूर और S-400 का प्रदर्शन किस भावना का प्रतीक है? तो आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा का ये प्रतीक है। साथियों, इसी के साथ हमारी सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। नई करंट अफेयर्स के साथ हम फिर 5 दिन बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।